बीपीएससी के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने और दोबारा परीक्षा करने की मांग के साथ आमरण अनशन कर रहे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है। उन्हें सोमवार को तड़के पटना पुलिस ने गांधी मैदान से गिरफ्तार किया था। पटना के पीरबहोर कोर्ट में पीके को जमानत मिलने के बाद उनके वकील शिवानंद गिरी ने पत्रकारों को ये बताया कि अदालत ने 25,000 रुपए का बॉन्ड भरने को कहा था और साथ ही ये लिख कर देने को कहा था कि वे भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे। प्रशांत के वकील कहते हैं कि ये लिखने का मतलब है कि हमने ये मान लिया कि ये अपराध था। धरना प्रदर्शन करना हमारा बुनियादी अधिकार है, वो भी सामाजिक मुद्दे पर। फिर हम बंद जाएंगे। कभी भी हम प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस इसे मुद्दा बनाकर हमें जेल भेज देगी। अदालत द्वारा सशर्त जमानत देने पर प्रशांत किशोर ने जज से कहा है कि जमानत ठीक है लेकिन शर्त हटा लीजिए, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया है। अदालती मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि प्रशांत अदालत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने के बाद जमानत की पेशकश की गई है, जिसमें बेल बॉन्ड भरने पर प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया है। एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट में उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर बेल मिली है। कोर्ट में पेशी के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद बहस की। उन्होंने जज को बताया कि किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता की गई है। कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर पीआर बॉन्ड पर साइन नहीं कर रहे हैं। उनकी ओर से जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। पीके इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि जज अपने फैसले पर कायम है। इससे पहले गिरफ्तारी की कार्रवाई पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा था कि कुछ लोग गांधी मैदान के प्रतिबंधित इलाके में गांधी मूर्ति के सामने गैर कानूनी रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। इस संबंध में गांधी मैदान के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा है कि आज प्रशांत किशोर के साथ 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 15 गाड़ियों को सीज किया गया है। जांच के बाद पता चला कि 43 लोगों में से 30 लोग तो छात्र ही नहीं है। उनमें से कुछ लोगों ने खुद को छात्र बताया है और हम इसकी जाँच कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से ही पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर थे। 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में छात्र 18 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग यही है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। हालांकि प्रशासन ने शनिवार को उस परीक्षा केंद्र के सभी परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जहां गड़बड़ी के आरोप लगे थे। अब आइए आपको सुनाते हैं कि अदालत से जमानत मिलने के बाद प्रशांत के वकील ने क्या कहा। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को और उसके बाद एक मिनट हो रहा है और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025 जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं, तो हम बंद जाएंगे। कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी, तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को? अब जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या? अभी वो हमारे सीनियर भाई भी गिरी हैं, यदुवंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप पीआर बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं हम पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन-कौन सी धारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है।
और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना, पब्लिक में। शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ, एडवोकेट, नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल। शिवानंद गिरी एडवोकेट प्रशांत कुमार।